नाटो के महासचिव मार्क रुटे ने ब्रिक्स देशों को, खासकर भारत, चीन और ब्राजील को चेतावनी दी। कहा है कि अगर रूस के साथ व्यापार बंद नहीं किया तो 100% टैरिफ के लिए तैयार रहिए। रुटे का बयान हम आपको बताएंगे और यह भी समझाएंगे कि अगर नाटो ने 100% टैरिफ लगाया तो आपकी जेब का आखिर क्या होने वाला है। सबसे पहले समझिए कि रुटे का यह बयान दरअसल ठीक डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आया है जिसमें ट्रंप ने रूस पर 50 दिनों में शांति समझौता यूक्रेन के साथ करने की चेतावनी दी थी कि अगर शांति समझौते के लिए रूस कदम नहीं उठाता है तो देश उसके साथ जो व्यापार कर रहे हैं, जो भी देश हैं, उन पर भी 100% टैरिफ लगाया जाएगा, जिसे सेकेंडरी टैरिफ कहते हैं। दरअसल सेकेंडरी टैरिफ को अगर मैं सीधे शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो यह सीधा उन देशों पर नहीं लगाया जाता है जिन पर प्रतिबंध लगाना होता है, बल्कि यह उन पर लगाया जाता है जो उन देशों का साथ दे रहे होते हैं। उदाहरण के लिए रूस को रोकना है और जो देश उसका साथ दे रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाना सेकेंडरी टैरिफ है, जैसा ब्रिक्स देशों के लिए कहा जा रहा है। वहीं ब्रिक्स देशों ने नाटो महासचिव के बयान के बाद क्या कहा है वो भी हम आपको बताएं। उससे पहले मार्क रुटे के बयान को फुल डिकोड कर देते हैं कि इस बयान का आखिर मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है। दरअसल रुटे ने इसे ब्रिक्स देशों के खिलाफ सर्वकालिक आर्थिक युद्ध बताया है, क्योंकि रुटे का यह मानना है कि ब्रिक्स देशों का रूस के साथ व्यापार पश्चिमी देशों की रूस को अलग थलग करने की रणनीति को कमजोर करता है, और अगर रूस को आर्थिक तौर पर कमजोर करना है तो ब्रिक्स देशों को रूस के साथ व्यापार करना बंद करना होगा। वहीं दूसरी तरफ मार्क रुटे के इस बयान के पीछे मंशा नजर आती है कि जो कोशिश पिछले कुछ वक्त में डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे कि वो पुतिन को मना लेंगे, वो कमजोर नजर आ रही है, और इसलिए मार्क रुटे ब्रिक्स देशों के जरिए अब पुतिन पर दबाव बनाने की स्ट्रैटेजी बनाते हुए दिख रहे हैं, जिससे कि पुतिन यूक्रेन के साथ शांति समझौते को ये सीरियस ले, रूस उसे सीरियसली ले कि यह समझौता कुछ वक्त में करना ही होगा। वहीं ब्रिक्स देशों को लेकर रुटे ने कहा है कि वे पुतिन से बात करें, उन्हें समझाएं, नहीं तो परिणाम भयंकर होंगे। वहीं एक तरफ रुटे कह रहे हैं कि अगर पुतिन नहीं मानते हैं और ब्रिक्स देश उनके साथ व्यापार जारी रखते हैं तो 100% जो सेकेंडरी टैरिफ है, द्वितीयक टैरिफ है, वो भारत हो, चीन हो या फिर ब्राजील हो, उस पर लगाया जाएगा। इसके लिए तैयारी कर लीजिए। अब आपको बताते हैं कि नाटो महासचिव के इस बयान के बाद चीन, ब्राजील और भारत की तरफ से जवाब क्या आया है। सबसे पहले बात चीन की। चीन ने कहा कि टैरिफ जो है वो जबरदस्ती का हथियार है। साथ ही चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को WTO के व्यापार नियमों का उल्लंघन भी बताया है। साथ ही चीन ने ब्रिक्स को गैर पश्चिमी मंच नहीं बल्कि विकास, सहयोग और वैश्विक दक्षिण हितों को बढ़ावा देने वाला मंच बताया। साथ ही चीन ने कहा कि जबरदस्ती की नीतियां जो हैं वो वैश्विक आर्थिक सहयोग को भी कमजोर करती हैं और चीन अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करना जानता है। वहीं ब्राजील ने क्या कहा है वो भी जरा सुन लीजिए। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने रुटे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को खारिज करते हुए एक संक्षिप्त और कड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आपकी कॉलोनी नहीं है, ना ही हम पर आपका कोई एहसान है। ब्राजील स्वतंत्र है और अपने फैसले खुद लेता है। बाहरी दबाव या झूठे व्यापारिक दावों से हम किसी तरह नहीं डरते हैं। सम्मान चाहिए तो पहले सम्मान देना सीखिए। भारत ने अभी तक इस बयान के बाद तटस्थ रुख हालांकि बनाया हुआ है। भारत के हम रुख की अगर बात करें, और कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी गई है, लेकिन यह बिल्कुल वैसा ही है जो इससे पहले 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में जो पश्चिमी देशों की तरफ से, अमेरिका की तरफ से भारत पर दबाव बनाया गया था, और उस वक्त रूस से गैस तेल का आयात ना करने के लिए कहा गया था, और उसके बाद भारत के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर ने इस दबाव का जो जवाब दिया था और कहा था कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेता है, हम किसी के दबाव में फैसले नहीं लेते। उन्होंने जोर देकर उस वक्त यह कहा था कि रूस से रियायती तेल आयात भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से वैश्विक तेल कीमतों में उछाल के समय। साथ ही जयशंकर ने यह भी
एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा रूस के साथ एक दीर्घकालिक और स्थिर संबंध रहा है, हमारे संबंध बहुत बेहतर रहे हैं और हम तेल खरीद रहे हैं क्योंकि ये हमारे लोगों, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है और कोई दबाव इसे नहीं रोक सकता है। वहीं चलते चलते आपको यह भी बता देते हैं कि सेकेंडरी प्रतिबंध अगर भारत पर लगाए जाते हैं तो इसका असर क्या होगा। भारत रूस से कच्चे तेल का एक बड़ा खरीदार है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी जो ऊर्जा जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा किया है। अगर भारत पर अमेरिका और नाटो की तरफ से प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो इसका काफी व्यापक असर हो सकता है, जैसे कि तेल आपूर्ति में रुकावट आ सकती है। तेल आपूर्ति में रुकावट हो सकती है क्योंकि भारत रूस से अपने कुल तेल आयात का एक बड़ा हिस्सा खरीदता है और अगर यह सप्लाई रुकी तो सऊदी हो या फिर इराक हो, इन देशों से महंगा तेल भारत को खरीदना होगा, जिससे कि तेल की कीमतें हैं उनमें इजाफा हो सकता है। इसके अलावा आर्थिक नुकसान भी होगा। अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिसका सीधा असर जो है वो जनता पर, महंगाई पर होगा। अगर रूस के साथ व्यापार जारी रखता है तो अमेरिका भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा सकता है, जिससे कि भारत का निर्यात और वित्तीय लेन देन भी प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा एक संकट ऊर्जा का भी है। भारत में ऊर्जा संकट गहरा सकता है क्योंकि पहले वैश्विक तेल बाजार अस्थिर हालत में इस वक्त चल रहा है और ऐसे में रूस से तेल आयात बंद होने का मतलब है कि हालात और खराब हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय दबाव की कोशिश भी है क्योंकि भारत को अमेरिका और नाटो के दबाव का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कि उसकी जो विदेश नीति है उस पर भी असर हो सकता है। भारत को रूस और पश्चिमी देशों के बीच में एक बेहद मुश्किल संतुलन जो है वो बनाना पड़ सकता है, जिसे अभी तक बखूबी भारत ने बनाया है और अपनी कूटनीति के जरिए एक तटस्थ नजरिया अभी तक पूरी दुनिया के सामने भारत ने पेश किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।